नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 की दस्तक में। अभी फिलहाल रात के 10 बज रहे और रात के 10 बजे हम आपको जैसे कि हर बार अलग अलग कहानियों से रूबरू कराते हैं। इसी बीच बहुत सारा स्पेस भी हुआ है, लेकिन इस स्पेस को हम कवर कर लेंगे। जैसे कि बता दूं कि अभी फिलहाल रात के 10 बज रहे और रात के 10 बजे अभी वक्त है 10 की दस्तक का, जिसमें हम आपको अलग अलग कहानियों से रूबरू कराने वाले हैं और सतर्क करने वाले हैं। आज की कहानी है एक किडनैपिंग के ऊपर, और एक किडनैपिंग केस जिसे पुलिस भी नहीं सुलझा पाई, तो बाप ही खुद जासूस बनकर इस पहेली को ही सुलझा दिया। यह कहानी है आगरा की, और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि किडनैपिंग की ये रियल कहानी है। जैसे कि हम आपको हर कहानी एक रियल तौर पर दिखाते हैं, हर एक कहानी रियल होती है, उसी तरह ये कहानी भी रियल है आगरा की, जिसे पुलिस तो नहीं सुलझा पाई तो पिता ही गब्बर सिंह खुद ही बन गए जासूस और सुलझा ली पूरी मिस्ट्री। कभी पुलिस ने इस कदर वीआईपी ड्यूटी और चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हो जाती है, तो कभी कभी बड़े केस इन्हें हल्के में लेना पड़ जाता है। ऐसा कई बार होता है। किडनैपिंग की ये रियल कहानी भी उसी तरह की है, जिस तरह से पुलिस की लापरवाही कहे या फिर एक्स्ट्रा ड्यूटी की जिम्मेदारी से जुड़ी यह कहानी, जो कि किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम तो नहीं। इस जुर्म को अंजाम देने वाले इतने शातिर थे कि पुलिस को भी चकमा दे गए। ऐसा भी वक्त आया कि पुलिस ने अपने हाथ ही खड़े कर दिए, लेकिन उस पिता ने हार नहीं मानी। आखिर तक कि वो लड़ता रहा। जिनका बेटा किडनैप हुआ, वो बाप अपने बेटे के लिए जासूस भी बन गया। कहानी आगरा की है। आगरा की किडनैपिंग केस की यह गजब कहानी। यूपी का आगरा शहर, यहाँ के इतरा नगर में हुजरापुर इलाके में एक किराए की दुकान से एक किराने की दुकान में यह रहते थे, जहाँ पर इस किराने को गब्बर सिंह चलाते थे। जैसा कि नाम वैसा ही उनका काम। सच बात तो यह है कि वो कभी नहीं छुपाते थे। जो गलत है, जो गलत करता है, उसका जवाब वह ज़रूर देते थे। जो चीज़ गलत है, उन्हें गलत दिखती, वो ज़रूर उसे गलत कर और उसे सही करने की हमेशा कोशिश में रहते। लेकिन कभी कभी कोई बड़ा विवाद तो भी नहीं हुआ। हालांकि उनके दिनों में जो भी विवाद हुए थे वो छोटे मोटे होते थे। परिवार में कभी सब कुछ वैसे भी ठीक था। उसी दिन तारीख 23 जनवरी 2022, ज़्यादा पुरानी वक्त की बात नहीं है, अभी पिछले ही साल की बात है। 23 जनवरी 2023, हाल ही में एक साल हुआ होगा। शाम का वक्त हुआ था। गब्बर सिंह का 9 साल का बेटा कुलदीप घर के बाहर खेलने के लिए गया था, लेकिन देर शाम तक के वह लौटा ही नहीं। काफ़ी खोजबीन भी हुई, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। हर जगह तलाश जारी थी। आसपास पड़ोस में भी उन्होंने दराज रिश्तेदारों तक के पूरा खोज निकाला, लेकिन मगर कोई भी सुराग नहीं हासिल हुआ। आखिरकार अगले दिन यानी 24 जनवरी को इतरादा नगर में थाने में कुलदीप की गुमशुदगी के एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने खोजबीन तो बहुत शुरू की, दावा भी किया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अगर सुराग न मिला, कुछ नहीं मिला, ना किडनैपिंग की वजह मिली, ना कुछ मिला। इसलिए पुलिस ने पूछा कि कोई फिरौती के कॉल आया, तो पिता ने गब्बर सिंह ने कहा कि नहीं, कोई भी फिरौती का कॉल तो अभी तक के आया नहीं है। फिर पुलिस ने पूछा कि किसी से कोई तुम्हारी दुश्मनी? बोले नहीं, कोई दुश्मनी तो नहीं, ऐसा कोई विवाद भी नहीं था कि ऐसे कोई कारण भी नहीं था जिसे लेकर बच्चे को अगवा कर लिया जाए। पुलिस ने जाना कि कहीं बच्चे से तो किसी की लड़ाई या झगड़ा तो नहीं हुआ था, पर ऐसा देखा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह की एकाएक दिन करके वक्त निकाला गया, पर कुलदीप सिंह मिला ही नहीं। ना ही कोई फिरौती का कॉल आया, ना कुछ आया। ऐसे में तो सवाल यही उठ रहा था कि कुलदीप को किडनैप आखिर किसने किया होगा। ना कोई दुश्मनी, ना कोई विवाद, ना कोई बच्चे का कोई विवाद था, ना कोई झगड़ा हुआ, ना पिता को कोई घर से दुश्मनी थी, ना कोई दूर दूर तक की कोई दुश्मनी नहीं थी, और ऐसी भी कोई विवाद नहीं हुआ था जिसके चलते एक बच्चे को, उसके ही बच्चे को किडनैप कर दिया जाए। ऐसे में पुलिस ने तो यह मान लिया था कि किसी बात से नाराज होकर कुलदीप खुद ही घर से चला गया होगा, क्योंकि अपहरण होता तो फिर तो फिरौती का कॉल जरूर तो आता, और 1-2 दिन से तो ज़्यादा ही हो चुके थे। इस तरह से एक दिन बीतता गया, लेकिन पुलिस फिर भी शांत हो गई। लेकिन वो पिता जिसका इकलौता बच्चा गुमशुदा हो चुका है और जिस पर पुलिस कोई भी कार्रवाई कर नहीं रही है,
पड़ गई है। ऐसे में वो पिता कैसे क्या चुप रहने वाला था, जो कि हर एक समाज में होने वाले, उसके सामने होने वाले गलत चीज़ों को वो सुधारता रहता, लेकिन उसका बच्चा ही अगर किडनैप हो जाता तो वो कैसे क्या शांत बैठने वाला रहता। उनकी बेचैनी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, रात की नींद भी उड़ गई थी। जाहिर तो था कि एक पिता के लिए उसके बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी आखिर क्या ही होता है। उसी दौरान 2022 में यूपी के चुनाव भी आ गए, पुलिस उसी में ज़्यादा व्यस्त हो गई। इधर गब्बर सिंह उनके आसपास के लोगों से उनका पूरा साथ दे रहे थे। इस इलाके के लोग उससे नाराज़गी जताते हुए चुनाव बहिष्कार की ही ऐलान कर दिया था। पुलिस और एक दूसरे से अफसरों से काफ़ी समझाया, बच्चों की खोजबीन भी की और वादा किया, पर नतीजा वही रहा कि कुछ भी। पुलिस जांच करती रही और जांच में पता चला कि मुकेश नामक आरोपी पहले गब्बर सिंह के मकान में किराएदार था। बात करीब 2 साल पहले की थी। उसी समय मुकेश की बहन की शादी तय हो गई थी। कहा जाता था कि जहां तक की शादी तय हुई थी वहां तक के लोगों ने गब्बर सिंह को ऐसी बात बता दी थी जिससे वो रिश्ता भी टूट गया था। ऐसी बात जिससे मुकेश भी नाराज हो गया था। कुछ समय बाद मुकेश की बहन ने शादी टूटने से आत्महत्या भी कर ली। इसी दौरान इसी बात को लेकर कि उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली, मुकेश ने मन ही बना लिया था कि गब्बर सिंह अपना दुश्मन है और तब से गब्बर सिंह को वह अपना दुश्मन मानने लगा। तो वही बड़ा उसे सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि उसकी भी बहन ने आत्महत्या कर ली थी। अब बात ये थी, लेकिन समय इंतज़ार कर रहा था। मकान छोड़ने से लेकर उसने पूरा दूसरा ही अपना घर बदला दिया था, यानी उसने मकान ही शिफ्ट कर लिया था, लेकिन कभी इस बात की भनक भी नहीं लगी थी कि वो गब्बर सिंह को दुश्मन मानने लगा। वही दूसरा आरोपी कन्हैया जी भी गब्बर सिंह को अपनी दुश्मनी मानने लगा था और उससे दुश्मनी करने लगा था। बात उसकी ये थी, मतलब कन्हैया लाल की ये बात थी कि कुछ सालों पहले गांव में चोरी करते हुए वो पकड़ा गया था और उसके पकड़े जाने पर गब्बर सिंह ने लोगों के साथ कन्हैया की जूतों से पिटाई कर ली थी। तब से वो उसे दुश्मन मानने लगा, पर वो अकेला नहीं था जो कि कुछ कर पाता था। लेकिन बातों ही बातों में उसकी बात मुकेश से हुई। दोनों ने मिलकर गब्बर सिंह का बदला लेने के लिए ठान लिया। फिर इन लोगों ने आशु को भी अपना साथ मिला लिया, जिसका गब्बर सिंह से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन तीनों आरोपी गब्बर सिंह से के पड़ोसी ही थे। कुलदीप के गायब होने पर तीनों खोजबीन शुरू कर रहे थे। तभी मुकेश और आशु को खास तौर पर अक्सर साथ दे रहते थे। अगर बात करूं मुकेश और आशु की, तो मुकेश आशु का कोई भी लेन देन नहीं था। वही मुकेश और आशु बहुत ही खास तौर पर फ्रेंड्स हुआ करते थे, इसीलिए हर तरह की बात और जानकारी उसे मिल जाती थी। लेकिन लेटर कैसे घर तक के पहुंचा, अगर बात करें जब पुलिस ने इस बात की खोजबीन की कि आखिर लड़का गया कहाँ, ना कि खुद से जा सकता है नाराज होकर, ना कि कोई दुश्मनी थी। जब बात पता चले कि इनकी कोई दुश्मनी है, तब एक लेटर उनके घर पर पहुंचा। तो पता चला कि गब्बर के घर के पास में ही कन्हैया का मकान है। कन्हैया का घर और गब्बर सिंह की दुकान दोनों ही एक दूसरे से सटे हुए हैं, जबकि आशु का घर कन्हैया के घर के सामने ही था। मुकेश ऐसी कन्हैया के घर में ही रहता था, इसीलिए दोनों आपस में बात कर लेते थे। इसके साथ ही कन्हैया के घर पर दीवार की राशन की भी एक रोशनदार गब्बर सिंह के घर से खुले एरिया पर जुड़ी हुई थी। इसलिए रात को वह चुपके से कन्हैया के घर पर रोशनदान के लेकर लेटर फेंक देते थे। इसलिए पुलिस ने गब्बर सिंह के परिवार के लोगों से घर के बाहर की चौकीदारी करते जाते थे, लेकिन लेटर आसानी से फेंक दिया जाता था। इसी तरह से संदिग्ध नहीं मिला। लेकिन तीनों आरोपी ने यह बताया कि जब गांव में गब्बर सिंह ने पहला लेटर मिलने के बाद कहा था कि मान ले कि फिरौती असली किडनैपिंग मांग रही है, इसलिए हत्या के बाद वहां कुलदीप के शव को गाड़ दिया और वहीं से मिस्ट्री यहाँ शुरू हुई। अब जब मिस्ट्री खोदकर निकाली गई, तब उसकी टोपी उसके सर ऐसे कर दिया। तीनों आरोपी ने बताया कि 23 जनवरी को कुलदीप को अगवा करने के बाद वह उसे दूर गांव के जंगल में लेकर गए, जहां पर उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद से गड्ढा खोदकर उसके शव को दफना दिया, जिसके बाद से पुलिस ने उसकी जानकारी निशानदेही से लाश को बरामद कर भी ली। इसके बाद भले ही आखिर में पुलिस ने केस में सुलझाने का दावा भी किया, लेकिन एक पिता कैसे क्या चुप रहता और हमेशा उसका बेटा जो कि खेलता अच्छे से रहता, वो अचानक से गायब और उसके बाद उसका मौत।
कि आगोश में उसका सदमा दे चुका था। आगे क्या हुआ और आगे किस तरह से उसके पिता ने उसे खोज निकाला, कैसी थी ये मिस्ट्री, कैसे क्या पुलिस ने नहीं सुलझा पाई और क्या पुलिस की गलती थी, ये सारी हम अगले प्रोग्राम में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश के साथ 10 की 10 तक में।